हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम न्यू कार इंश्योरेंस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली अलाउ किए हैं IRDAI ने। अगर आप कोई कार रखते हैं या आप एक कार एक बाइक रखते हैं, आप अपनी कार को कम यूज करते हैं या ज़्यादा यूज करते हैं या किस तरह से यूज करते हैं, कैसे आप ड्राइव करते हैं, रफ करते हैं या सेफ ड्राइव करते हैं, कितनी आप ड्राइव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कार इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको जानना अगर आपके पास कार बाइक है, जो कि सभी के पास होती है। एक से ज़्यादा कार है तो किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को और पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली मोटर इंश्योरेंस मोर अफोर्डेबल करने के लिए एंड एज वेल एज टू इंक्रीज इट्स पेनिट्रेशन इन द मार्केट, यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसने अलाउ किए हैं इंश्योरर्स को कि ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ तरह के कंसेप्ट, जैसे कि पे एज यू ड्राइव। आप किस तरह से कैसे ड्राइव करते हैं उस हिसाब से आप इंश्योरेंस पे कर सकते हैं। पे हाउ यू ड्राइव, कैसी ड्राइव करते हैं, कितनी ड्राइव करते हैं, उस तरह से आप इंश्योरेंस पे कर सकते हैं। एंड फ्लोटर पॉलिसीज फॉर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेम इंडिविजुअल इन मोटर ओन डैमेज पॉलिसीज एज एड ऑन्स। तो यहाँ पे ये तीन जो टाइप है उन तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिटेल में। ये तीन किस तरह के तीन कंसेप्ट इन्होंने बताए हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है पे एज यू ड्राइव। ठीक है, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है यूजर्स को टू पे फॉर द इंश्योरेंस एज पर देयर यूजेस। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई बाइक है या मेरे पास कोई कार है, मैं उसको कम यूज करती हूँ। कोई पर्सन के पास कार है वो उसको ज्यादा यूज करता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना यूज करते हैं उस तरह से अपना इंश्योरेंस पे कर सकते हैं। जिस तरह से जो पर्सन ज्यादा यूज करता है उसको ज्यादा इंश्योरेंस पे करना चाहिए, जो कम यूज करता है उसको कम इंश्योरेंस पे करना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक आप जिस तरह आपने जो गाड़ी ली, आपने कोई कार ली है तो आपको सेम ही इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसको कम यूज कर रहे हो चाहे आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एज पर देयर यूजेस कस्टमर हैज टू मेक अप्रोक्सीमेट डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्ड यूजेस। ठीक है, कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, जब वो कार लेता है तो जब इंश्योरेंस करा रहा होता है तो उसको अप्रोक्सीमेट डिक्लेरेशन करना होगा कि मैं इतना यूज कर पाऊंगा। ठीक है, कितना यूज कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा। प्लान यूज का बेसिकली उसको अप्रोक्सीमेट डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना इतना यूज करूंगा, विच कैन देन बी ट्रैक्ड यूजिंग एन ऐप। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो बहुत ही कम यूज करूंगा, मैं यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बोल दिया 200-300 किलोमीटर ही करूंगा, अगर आपका यूज हो रहा है 500-600 और 1000 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं तो बहुत ही कम यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मान लिया जाएगा। उसको फिर ऐप की हेल्प से ट्रैक किया जाएगा विथ जियो टैगिंग। तो मतलब उतना ही आपने कर रहे हो जितने का आपने इंश्योरेंस कराया। तो बेसिकली एक सही फिगर आपको बताना है। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी will also have to clarify the process of settling a claim। ठीक है, in case of customer exceeds the declared uses। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले बोल दिया कि यार मुझे तो कम यूज करना है, अचानक आपको ज्यादा यूज करना पड़ गया। अब अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो उस पर भी यहाँ पे क्या होगा कि वो एक क्लेम को बेसिकली इसमें जो भी आप इंश्योरेंस पे करें उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बताना होगा हमको, क्लैरिफाई द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग अ क्लेम। ठीक है, तो क्लेम जो भी है जिस तरह से अगर आपने ज्यादा यूज किया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोज हु ड्राइव देयर व्हीकल लेस, इनको फायदा जो अपना व्हीकल्स कम यूज करते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस वाला व्हीकल है और आपको 9 to 5 ऑफिस में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती व्हीकल को। ठीक है, तो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से आने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस भी पास में। तो जो लोग अपने व्हीकल को कम यूज़ करते हैं उनको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे फायदा हो, जो ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा ऑब्वियस। ठीक है, ओके, तो जो जिस तरह का यूज कर रहा है उसको उस तरह से पे करना होगा। अब दूसरा जो टाइप है वो है पे हाउ यू ड्राइव। आप किस तरह से ड्राइव करते हैं, आप रफ ड्राइव करते हैं, आप सेफ ड्राइव करते हैं, इसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दिस एड ऑन विल डिपेंड ऑन हाउ यू ड्राइव योर कार। आप अपनी कार को किस तरह से ड्राइव करते हैं, इसके लिए कस्टमर को क्या करना होगा, कस्टमर विल हैव द ऑप्शन टू चूज
लाइव ट्रैकिंग ऑफ देयर ड्राइविंग। अब आपने बोल दिया हम तो सेफ ड्राइव करते हैं, हर कोई बोलेगा यार मैं तो सेफ ड्राइव करता हूँ, मैं बहुत सेफ करता हूँ, मुझे मैं इतना रफ ड्राइव नहीं करता, मुझे एक्सीडेंट होने की चांसेस ही नहीं है। लेकिन ऐसा मान लिया जाएगा क्या? नहीं, इसकी लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है, उनकी ड्राइविंग की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी कि सच में वो सेफ ही कर रहे हैं या कैसे भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड यूजेस, किस तरह से वो यूज कर रहे हैं, कितनी स्पीड उनकी है, किस तरह की रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम से तो नहीं घुमा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो ट्रैक किया जाएगा, ऐसा नहीं आपके बोलने पर मान लिया जाए। ओके, तो यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी विल ऑफर अ प्राइसिंग बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। इंश्योरेंस कंपनी ने, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 20 से 40 रहती है, 40 से 60 रहती है, या 60 से 80 या 120 तक ले जाते हैं, आप 140 तक ले जाते हैं। तो जैसे भी आप ड्राइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे होंगे, उस हिसाब से कुछ प्राइस बना रखी होगी कि भाई ये 40 से 60 ही लेके जाता है, बहुत सेफ ड्राइव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए प्राइस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर इतनी प्राइस होना चाहिए। तो जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं उस हिसाब से वो आपसे प्राइस लेंगी, ठीक है। इट लीड टू लोअर प्रीमियम्स चार्ज इफ कस्टमर ड्राइव्स माइंडफुली, thus promoting गुड ड्राइविंग पैटर्न्स। यहाँ से एक फायदा और है कि कोई पर्सन ऐसा चाहता है कि मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़े, फालतू में मैं ज्यादा क्यों पे करूँ, तो क्यों ना मैं सेफ ड्राइव करूँ। इससे एक फायदा और होगा कि अच्छा ड्राइविंग पैटर्न भी प्रमोट होगा, सेफ ड्राइव भी करेंगे लोग, धीमी ड्राइव भी करेंगे, एक्सीडेंट भी कम होंगे और उनको प्रीमियम भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई सोच समझ के अच्छे से करता है तो लोअर प्रीमियम उनको पे करना पड़ता है यहाँ पे। दिस मीन्स अ पर्सन हु ड्राइव्स रफ एंड फास्ट। इसका एक और मतलब ये भी है कि जो अच्छे से कर रहा है उसको तो कम पे करना पड़ेगा, लेकिन रफ और फास्ट ड्राइव कर रहा है उसको ज्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, जो रफ ड्राइव कर रहा है, फास्ट ड्राइव कर रहा है, उसको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, उसके मरने के चांसेस भी ज्यादा है। तो उस वजह से प्रीमियम भी वही इंसान पे करे ना जो मतलब इसमें क्या होता है कि हर किसी का सेम प्रीमियम है। जो पर्सन बहुत सेफली ड्राइव कर रहा है उसको प्रीमियम उसको उसके पैसे की जरूरत, इंश्योरेंस के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पर्सन रफ ड्राइव कर रहा है उसको ज्यादा जल्दी जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा जरूरत उसको पड़ेगी तो वही अपना पैसा पे करे, तो उनको मोर प्रीमियम पे करना पड़ेगा एज द रिस्क एसोसिएटेड विद हर वुड बी ग्रेटर फॉर द इंश्योरर, ठीक है। तो उस पर्सन हिज और हर के साथ, उनके साथ क्या है, ज्यादा रिस्क है कि उनका हो सकता है उनका एक्सीडेंट, ज्यादा चांसेस है उनके एक्सीडेंट के, ना कि जो अच्छे से ड्राइव कर रहा है, सेफ ड्राइव कर रहा है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप ड्राइव कर रहे हो उस तरह से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, फ्लोट अप पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट अप पॉलिसी फॉर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेम इंडिविजुअल ओनर फॉर टू व्हीलर्स प्राइवेट कार्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन के नाम पर ही 2-3 कार है, ठीक है, या 2 कार है। कई सारे लोग होते हैं जिनके पास 2 कार होती है, 3 कार होती है, लेकिन वो यूज एक ही कर रहे हैं और एक भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या एक कार है, एक 2 व्हीलर है, ठीक है। तो इस तरह से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर किसी एक कस्टमर के पास एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ले ली कि जब ये खराब हो जाए, जब ये सर्विस पे जा रही है तब मैं इससे जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोग करते हैं कि उनके पास एक से ज्यादा व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। अब उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने अलग अलग व्हीकल का अलग अलग इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स उनके पास हैं उन सभी का इंश्योरेंस वो एक ही में करा सकते हैं। दिस कैन ऑप्ट फॉर दिस कवर फॉर ऑल द व्हीकल्स, ठीक है। तो जितने भी व्हीकल्स उनके पास है उन सभी के लिए एक ही इंश्योरेंस वो ले सकते हैं, उनको अलग अलग इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर कस्टमर who have more than one car and do not drive as much, ठीक है। उनके पास एक से ज्यादा कार है लेकिन वो उतना ड्राइव नहीं करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कार है तो अगर एक ही पर्सन रह रहा है, अलग अलग लोगों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही पर्सन यूज करने वाला 2 कार या 2 से ज्यादा कार, तो उसको इतना यूज नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो एक बार में एक साथ ही सभी के लिए इंश्योरेंस ले सकता है। जैसे कि कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए, वो ड्राइव करता है अपनी कार को 200 से 300 किलोमीटर पर मंथ, इतना ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और कोई पर्सन है बी जो अपनी कार को 1200 से 1500 किलोमीटर पर मंथ ड्राइव कर रहा है। अब आप देखिए कि ये कितना ज्यादा ड्राइव कर रहा है और ये कितनी कम ड्राइव कर रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रीमियम ले सकते हैं। इन दोनों को सेम प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा ड्राइव कर रहा है, इसको ये वाला ज्यादा ड्राइव कर रहा है तो इसको ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए, ये वाला कम ड्राइव कर रहा है तो इसको कम ड्राइव का प्रीमियम देना चाहिए। तो इसी वजह से इनकी सेम प्रीमियम नहीं होंगे, इसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसका ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके सेम प्रीमियम नहीं होंगे, जिस तरह से ये ड्राइव कर रहे हैं उस तरह से इनको
प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, एक से ज़्यादा व्हीकल है, उनको कम कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर कम कम का प्रीमियम साथ में मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 तरह के हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो कस्टमर्स हैं वो बेटर मैनेज कर पाएंगे द इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ देयर मल्टीपल व्हीकल्स। ज़्यादा व्हीकल्स हैं उनकी एक ही पॉलिसी है तो इजीली मैनेज कर पाएंगे एंड हैव अफोर्डेबल प्रीमियम्स एज दे विल पे अकॉर्डिंग टू देयर व्हीकल्स यूजेस। ठीक है, तो कितना यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और ज़्यादा व्हीकल्स हैं उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह हैं उनको बेटर मैनेज कर पाएंगे। एंड हाउ दे ड्राइव इट, ठीक है, तो किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, कितना ड्राइव कर रहे हैं और कितनी कार्स हैं, उनको इजीली मैनेज करना काफ़ी ईजी रहेगा बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे IRDAI ने ये अलाउ किए हैं रूल्स, तो ये है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या काम करती है, मैनेज करती है एंड रेगुलेट करती है इंश्योरेंस, ठीक है, एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनको मैनेज करने का, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो जो इंश्योरेंस वगैरह देती है कंपनीज उनको रेगुलेट और मैनेज करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी, इसमें कुछ लोग भी होंगे, तो ये 10 मेंबर बॉडी है। इसमें एक तो क्या है, चेयरमैन है, बाकी 5 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट कब की गई थी, 1999 में की गई थी, एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1999 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में है। और काम क्या करती है, मैनेज और रेगुलेट करती है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में। ठीक है, क्लियर है, तो ये IRDAI का काम है। यहाँ पे हमने इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी और इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है जिससे कि मुझे पता चले कि आप पसंद करते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।